दोबारा खुशी नहीं दे सकी जिसके हम मुंतज़िर थे। और ये बात करना इसलिए भी मुझे मौजू लगती है कि when you are certainly there where you can achieve it, where you can do it all and you start to lose it all is something which as a viewer, which as a fan of the cricket, as a lover of the game, ladies and gentlemen, is something which will certainly not give me that enough satisfaction which I might require. But while we are at it, I think we are here to look into whether what went wrong and what we are certainly not capable of. पहले टेस्ट की बात करते हैं, पर्थ के बाद मेलबर्न में आते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ जो हार का मार्जिन है वो कम करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। जहां हमें लग रहा था, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने, एनालिस्ट ने इस बात के ऊपर तस्करा किया कि पाकिस्तान इज प्रीटी मच इन द गेम। आज के दिन के आगाज में भी ऐसा ही लगा जब हम विकेट सेटिंग में कामयाब हुए, 260 में उनको रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हुए। ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान कैन डू इट, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर मोहम्मद रिजवान देयर वाज नो होप लेफ्ट एंड इट वाज अ डोमिनो इफेक्ट एज वेल। मैं एक मैच समरी ओवरव्यू जरूर आपको देना चाहूंगा यहाँ पे कि 262 फॉर 10 विकेट्स, बट नॉट जस्ट दैट। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं खवातीनो हज़रात, अब्दुल्ला शफीक वेंट अवे फॉर 4, इमाम उल हक वंस अगेन वेंट अवे फॉर 12, बट नॉट जस्ट दैट। शान मसूद की एक अच्छी निफ्ट सेंचुरी और आगा सलमान की अच्छी निफ्ट सेंचुरी हमें देखने को मिली। बाबर आजम ऑन दी अदर हैंड, थोड़ा सा खुशी हुई है देख के finally he was able to put up score onto the table as well. But on the other hand, अगर हम बात करते हैं, Pat Cummins happens to be the man of the match as well, and wow, I think wonderfully played. Not just that, I think दो ही बॉलर्स आते हैं उनके और वो पूरी पाकिस्तान की टीम उड़ा के ले जाते हैं। अब सबसे पहले अपने मौजू में अमनान का तारुफ कराना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शहजाद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? जी ठीक ठाक, जबरदस्त। और उन्हीं के साथ खवातीन और ज़ात स्पोर्ट्स स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान की आवाज़ जहाँ जाते हैं, क्रिकेट में नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की, इनकी आवाज़ से ही लोग इनको पहचान लेते हैं। नॉट जस्ट दैट, हैपेंस टू बी अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, एक शफीक और ह्यूमरस इंसान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम शहजाद साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू हियर। आपसे ही बाजिद भाई बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले योर थॉट्स अबाउट वेरी दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच, फिर उसके बाद जरा स्पेसिफिकली बात करेंगे। लेकिन कल भी यही बात हुई थी कि जब क्लोज टेस्ट मैच होता है, जब कंडीशंस दोनों टीमों को बराबर कर देती हैं, तो जो टीम कम मिस्टेक्स करती है वो मैच जीतती है। अब कम मिस्टेक्स की हमने 2 कैचेस तो हमें पता है, लेकिन अगर आप 2 इनिंग्स के टोटल निकालें एक्स्ट्रास पाकिस्तान के, तो 68 एक्स्ट्रास हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ऑस्ट्रेलिया की दोनों इनिंग्स में 34 एक्स्ट्रास हैं, तो सीधा ही आपने 34 रन उनको दे दिए। फिर उस पर आप 2 कैचेस ऐड करें तो आप मैच से दूर क्या, गलतियां हुई तो दूर हुई, मैच से आप दूर नहीं हुए। ये मैच 79 रन से आप जरूर हारे, लेकिन बड़ा क्लोज मैच रहा है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हुआ है। लेकिन कल भी मैंने ये बात की थी कि शायद पाकिस्तान को बॉलिंग में भी कंडीशंस बेहतर मिली। कल मैंने ये बात भी की थी कि अगर धूप में हुआ तो पाकिस्तान को फ़ायदा है, तो आज धूप भी निकली हुई थी। एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी कि आप काफ़ी हद तक हावी हो गए थे, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पाइल अप हो गई आपके खिलाफ। डिटेल में तो बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि जो ग्लेयरिंग फैक्ट इसमें यह है कि बहुत रेयर होता है कि आप एक इनिंग्स में ही 50 एक्स्ट्रास दे दें। Exactly, that is certainly very rare as well. हमने इसके हवाले से पहले भी काफ़ी मुताद्दिद दफ़ा बात की है कि एक्स्ट्रास जो है उसके ऊपर भी काफ़ी मेरे ख्याल नज़र रखने की ज़रूरत है। राशिद भाई की जाने पड़ता है। राशिद भाई, एक तो आपका ओपिनियन इस टेस्ट मैच के हवाले से, और क्या आपको लगता है कि इट वाज द पेस एंड द बाउंस व्हिच डिडंट लेट आवर बैटर्स डू व्हाट दे वर सपोज्ड टू? लास्ट इनिंग में, आज के दिन में थोड़ा सा बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस था, जो कि प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आपको पता है कहाँ एक हाइट आएगी, यहाँ तक मैं खेल लूँगा, लेकिन वहीं से बॉल थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, तो उसमें आपको आखिरी के जितने 4 बैटर्स हैं वो वैसे ही आउट हो गए, क्योंकि आगे की बॉल जब खेलने जाते हो, लेकिन उनका काम शायद इतना नहीं था। अगर कोई बैटर साथ में खेल रहा होता शायद लेके जाते हैं। टेस्ट मैच को खेलने का तरीका स्ट्राइक रेट की तरफ जा रहा है, लग रहा है था। टेस्ट क्रिकेट स्ट्राइक रेट नहीं है, टाइम है। टाइम आपको काउंट करना पड़ेगा। मैंने वर्ल्ड कप में भी शायद ये बात की थी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी देर विकेट पे रहे। लोग बात मिचेल मार्श की करते हैं, शान मसूद के, दोनों बहुत अच्छा खेले, लेकिन कमाल इनिंग तो स्टीव स्मिथ खेल गया ना। वो सारा दिन खड़ा रहा, क्या उसका दिल नहीं चाह रहा था चौके मारे को? वो कंट्रोल कर रहा था गेम को। टेस्ट क्रिकेट काम क्या है? माइंड को कंट्रोल करना, गेम को कंट्रोल करना, और गेम आपके हाथ में नहीं है, अपने हाथ में वापस लेके आना।
जब अपने हाथ में वापस आ जाए तो वो कंट्रोल दूसरे को नहीं देना है। वो कल हमने सीखा, स्मिथ से सीखा। बिल्कुल ऐसे। पार्टनरशिप लगी, कितनी लंबी पार्टनरशिप लगी। बॉल को पुराना किया, पुरानी जब बॉल हो जाती है वो निकलती नहीं है, बाउंस नहीं होती। अगर आप 70 ओवर खेलो तो चांस है आपके ऑल आउट हो जाओगे। 100 ओवर खेलोगे तो बॉल बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स का भी और पेसर का भी। जी। इस मैच में हमने स्ट्रोक्स बहुत मारे। पहली इनिंग्स की अगर मैं बात करता हूँ, फिर शान मसूद ने दोनों इनिंग में 50 किया है, लेकिन सबसे अच्छा जो इस मैच में खेला पाकिस्तान के, वो भी खेला भी शान मसूद। जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है वो गेम को कंट्रोल भी उसको करना चाहिए। फिर रिजवान ने कंट्रोल कर लिया, 42 पे बैटिंग कर रहे थे, वहाँ से स्लिप से फील्डर एक निकालते हैं, शॉर्ट कवर पर रखते हैं, फिर आपने बड़ी हिट मारी। वो कंट्रोल ही करना था आपको, गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये टेस्ट क्रिकेट से हम दूर जा रहे हैं। स्ट्राइक रेट अच्छी बात है, लेकिन क्या स्ट्राइक रेट का टाइम तो आने ही नहीं दिया आपने। वो टाइम आने देंगे जब आप तीसरा स्पेल खेलोगे फास्ट बॉलर को। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, 6-8 सालों की बात करता हूँ। अदर अली ने 100 मैच हारे हुए हों, 200 किए, यूनुस ने 175 किए। वो तीसरा चौथा स्पेल तो खेला होगा ना उनका। बिल्कुल खेला होगा। जब तीसरा चौथा स्पेल करते हैं तो बॉल आपकी नहीं होती। वैसे हम नए बॉल पे अगर आउट हो गए, 50 रन मेरे हो गए, 25 ओवर में 50 हो गए, बॉल तो हार्ड है। आने वाले को प्रॉब्लम हो रही है ना, आने वाले को प्रॉब्लम होती है तो वो अब 20 ओवर और खेलेगा, रन भी बनाएगा और बॉल को भी पुरानी करेगा, लेकिन वो टाइम मिल नहीं रहा। मैं ये सोच रहा था कि सेकंड न्यू बॉल पे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी जी। उसका तो टाइम ही नहीं दिया हमने। True. हम गेम को बहुत अर्ली ख़त्म कर दिया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि ग्राउंड में खेलने से ही आएंगी। आपको ग्राउंड में खेलने से मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें जाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आगे भी बात आती है, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात आएगी, उसमें भी उनके अगर देखें तो उन्होंने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग करनी चाहिए, बॉलिंग की है उन्होंने बिल्कुल बॉलिंग की। और जैसा हमने आपको पर्थ का तस्करा किया था अभी प्रोग्राम के आगाज में ही, 360 रन से गालिबन पाकिस्तान वो मैच हारा, उसमें भी 5वें दिन का खेल बाकी रह गया था। आज की भी बात करते हैं, अगर हम और 70-80 रन से हारते हैं, उसके अंदर भी 5वां दिन का गेम जो है वो बाकी रह गया है, जिसका मतलब है कि टाइम पाकिस्तान के पास था, लेकिन उस टाइम को कैसे गुजारना था क्रीज के ऊपर, आई थिंक दैट विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन। क्यों नहीं गुजार पाए, मैं जरा वो वजूहात भी जानना चाहता हूँ आपके सामने। जरा पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स रखना चाहता हूँ। आपने बाउंस की भी बात कर दी है, व्हाट इज मोर ऑफ इट दैट वी कैन टेक आउट फ्रॉम पाकिस्तान फॉलो विकेट्स एंड व्हाई दे कुड स्टैंड? देखिए, बहुत जल्दी इन्होंने शुरू के मतलब शॉट मारी, ठीक है ये मारते हैं, लेकिन क्या है कि अब जब आप सीरीज खेल रहे होते हैं और चेस कर रहे होते हैं, इमामुल्लाह कंफर्टेबल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे दोनों इनिंग्स में। अगर आप देखें, शान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन क्या है कि सामने से ये भी आउट हुए। बाबर आजम को इनके एनालिस्ट जो भी हैं उन्होंने मार्क कर लिया है कि इनकी वीकनेस कहाँ है, तो वहीं पे इनको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अननेसेसरीली स्ट्रोक खेला सऊद शकील ने और अच्छी पेस के साथ किया। अब यहाँ से बाउंस शुरू हो जाता है। अब ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, लेकिन एम्पायर ने आउट दिया, एविडेंस के साथ दिया है, तो इसका मतलब है आउट है, इसमें कोई बहस नहीं, क्योंकि फ्रंट एम्पायर ने आउट नहीं दिया है। लेकिन अगर आपके ग्लव्स पे, आपके रिस्ट पे बॉल लगी है तो दैट्स मीन आउट। कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हार गए। इस डिसीजन को लेके ये नहीं बोल रहे कि हम इनकी वजह से मैच हार गए। तो ये डिसीजन आपने देखा। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं, इसके बाद ऑकवर्ड बाउंस हुआ है, आगे से बॉल गई है, ये देखें आगे से बॉल अच्छी गई है, लेकिन इनको टाइम ही नहीं मिला ना, कमिंस ने टाइम ही नहीं दिया यहाँ से। ये भी आगे से बॉल ऊपर गई है, लेकिन हमारे बैटर्स को अगर देखें तो आगे से आउट हुए हैं, ये बाउंसर नहीं हुए। हम अगर शुरू के सारे बैट्समैन को अगर देख लें, बाबर समेत देखें, तो आगे से ही बॉल हुई है और आउट हुए हैं। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है, स्पेशली हैजलवुड को लेने, उन्होंने एक आउट किया, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की। कमिंग्स ने की है, मिचेल स्टार्क ने तो बोला कि आज मैं फारिग कर दूंगा। आज मैं फारिग कर दूंगा। अब जहाँ पे बॉलिंग की बात करें, मैं जरा बाजी भाई की जान ही पढ़ना चाहता हूँ। पैट कमिंस एक प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, जिस तरह से उन्होंने लीड किया अपनी साइड को, नॉट जस्ट दैट, जिस तरह से उन्होंने बॉल किया, जिस तरह से पाकिस्तान को डिफेंड करने का मौका नहीं दिया। आई थिंक द राइट एरियाज ही केप्ट ऑन हिटिंग देम एज वेल। वो बाउंस जो चाहिए था, जिस तरह से विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी नजर आई, ऐसा लगा नहीं कि शायद पाकिस्तान के पास वो उस तरह की विकेट टेकिंग एबिलिटी है जैसे कि उनकी पेस है, जैसे कि वो डिलीवरीज कराते। देखिए, पैट कमिंस का जब नाम लिया जाएगा, जब ये रिटायर होंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर को कप्तान नहीं बनाते जी। ये कैप्टन बने और टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं और अभी वर्ल्ड कप जीते हैं। वर्ल्ड कप ऐसे जीते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट नहीं किया वर्ल्ड कप, शुरू में हारे, उसके बाद
चलते गए। लेकिन जब बिग मोमेंट्स होते हैं तो बॉल किसके पास जाता है, जब बिग मोमेंट्स होते हैं तो बैटिंग में कौन खड़ा होता है, वो पैट कमिंस है। और आज ऐसे लगा कि आज बड़ा कंफर्टेबल थे कप्तानी में। ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट बॉल का भी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ज्यादा शॉर्ट करो तो वो ऊपर से निकल जाता है। इसका जो शॉर्ट बॉल है, आप जब अगर आपकी वक्खी में आ रहा है तो वो लेंथ पे अबूर है उसको। और जब भी डिफिकल्ट बॉलिंग होती है या डिफिकल्ट पीरियड होता है तो आप देखेंगे कि चाहे वनडे हो, चाहे इवन T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े एलिमेंट इनकी बॉलिंग में है, पेस सब कुछ है, लेकिन एक्यूरेसी गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ वो भी एक्यूरेसी है, लेकिन बाउंसर भी जो आज इन्होंने अटैक अपना चेंज ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, ओवर द जो विकेट, शॉर्ट बॉल कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी देखें आप। बहुत ही रेयर कोई उनका बाउंसर हुआ है जो सर के ऊपर से चला जाए। पाकिस्तान के अक्सर बाउंसर जो थे वो वाइड कॉल हो रहे थे, इनके बाउंसर शॉर्ट बॉल जो है वो बैटर्स को, स्पेशली लोअर ऑर्डर बैटर्स को अटैक कर रहे हैं। तो आप स्किल जो है उसकी वो ये है कि हर लेंथ पे उसको अबूर है, और ऑलमोस्ट अगर आप उसको कहें कि 6 बॉलें इस डब्बे में कर दो तो उसमें 4-5 बॉलें वो उस डब्बे में कर ही देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे एक और सवाल बनता है ब्रेक पे जाने से पहले। राशिद भाई, आप खुद स्किपर रहे हैं, आपने खुद लीड किया है पैट कमिंस के हवाले से, आपने खुद बता दिया। टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, अभी फील्ड प्लेसमेंट्स के हवाले से आपने बात की, जरा शान मसूद के हवाले से भी एज कैप्टन इम्प्रूव नजर आया। ये इम्प्रूव मतलब के बेहतर कप्तानी नजर आ रही है पाकिस्तान की। डिसीजन इनके अच्छे हैं, बस एक डिसीजन जो था, हमने कल भी बात की थी, स्पेशली स्पिनर का, शायद यहाँ पे काम नहीं था, लेकिन वहाँ पे शायद हमारे कैंप में ऐसा कोई नहीं है जिसपे बिलीव है उनको। अदरवाइज कैप्टनसी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उस पर डिस्कस किया जाए ये ख़राब किया उन्होंने। लोग सोशल मीडिया पे, मैं भी आपकी तरह बोलता हूँ कि पाकिस्तान ने ज़्यादा रन करवा दिए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अपनी कंडीशन में वो ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कप्तानी इन्होंने बहुत अच्छी की है टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी इतनी आसान होती नहीं है। एग्जैक्टली, एंड इट वाज नेवर सच अ क्लोज कॉल एज वेल, जितनी क्लोज कॉल पे अभी हमारे पास ब्रेक मौजूद है। खवातीनो हज़रात, वी हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवे। व्हेन यू गाइस विल कम बैक, ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट शान मसूद एज अ प्लेयर टू एज वेल। एज अ स्किपर तो हमने बात की, ऑब्वियसली विल टेक हिम अ लिटिल मोर टाइम to learn about all these strategies and technicalities, and to be very honest, to gel in and whatnot. But certainly this game gave us hope. I think that's something which we were looking forward to as well. We're heading out towards a short break. Don't go anywhere. जब आप वापस आएंगे तो शान मसूद की दोनों इनिंग्स की नेट सेंचुरीज के हवाले से बात करेंगे, सलमान अली आगा के हवाले से बात करेंगे। क्या सलमान अली आगा हमारे लिए आगे चलकर मैच विनर बन सकते हैं? आई थिंक that needs to be the question.